नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमने अपने आप को बाहरी दुनिया से खुन्नसी, विरोधी और आत्म केंद्रित बनाकर अलग कर लिया था। खुन्नसी, विरोधी और आत्म केंद्रित बनाकर अलग कर लिया था। आत्म केंद्रित यानी मैं और मेरा नशा, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, मैं और मेरा नशा कि मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब था। खुन्नसी, बाहरी दुनिया पे खुन्नस आती थी ना, गुस्सा आता था, तुम्हारी बैक तुम्हारी, क्यों वो टोकते थे, रोकते थे, मना करते थे, इलाज में पा जाते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट, उसके नशा करने के रास्ते में आड़े आते थे। विरोधी है ना, कि हम उनके खिलाफ थे, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए थे और हम उनके खिलाफ थे, है ना। जो हमारे अच्छे के लिए होता है, हम आज भी नशेबाज होने के नाते उसके खिलाफ हो जाते हैं, है ना, जो अच्छे के लिए समझाता है। और जो हमारी हाँ में हाँ करे, जैसे पहले लोग हमारी हाँ में हाँ करते थे, ठीक है, नशेबाजी के दौरान, और आज भी जो हाँ में हाँ करे, नशेड़ी उसी को पसंद करता है। नशेड़ी के विचार जिससे मिले वो उसी के साथ रहता है, ना कि वो उसके साथ रहेगा जो सीनियर है, जो उससे ज़्यादा अनुभवी है, जो उसे अच्छा सिखा सकता है, अच्छा बना सकता है ना, उसकी रिकवरी में आगे बढ़ा सकता है, मदद कर सकता है, कुछ ग्रोथ करवा सकता है उसकी। नहीं, वो उसके साथ रहेगा जो उस जैसे ही है, अठन्नी अठन्नी, चवन्नी चवन्नियों के साथ, जिनके साथ रहकर वो कुछ नहीं सीखता, है ना, कुछ नहीं सीखता। बस वही आवारागर्दी, खाना पीना, घूमना, मौज मस्ती करना, फिल्म देखना, चिनालबाजी करना, रंडीबाजी करना, कोठों पे जाना, ठीक है, रातों को घूमना, ठीक है ना, बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट, लड़कियां छेड़ना, बस वही बुरा बुरा सीखता है। या जो ना भी सीखे, जो दूसरा, बहुत से ऐसे होते हैं कि दूसरा जैसा होता है उनका साथी, वो चीज़ें उनके अंदर भी शामिल होने लग जाती है, यानी जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं नशेड़ी कि उनका दोस्त चाहे कैसा भी हो, उनका कम्युनिटी में फ्रेंड सर्कल कैसा भी हो, लेकिन वो अपने फ्रेंड सर्कल की तरह नहीं होते, नहीं बन पाते। वो आदतें वो अपने फ्रेंड की आदत नहीं अपनाते। ठीक है, वो अपनी जगह रहते हैं, फ्रेंड अपनी जगह रहता है। ठीक है, तो हमने अपने आप को बाहरी दुनिया से खुन्नसी, विरोधी और आत्म केंद्रित बनाकर अलग कर लिया था। हम नशा क्यों करते थे? हम नशा क्यों करते थे, क्यों करते रहे, क्यों किया? क्योंकि जब नशा किया तो नशा करके बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स महसूस हुआ, ठीक है, और तमाम दुख दूर हो गए, माइंड एकदम बढ़िया हो गया, फिटफोर हो गया, जान आ गई। तो हमें लगा कि ये जान हम रोज प्राप्त करें, है ना, और जरा से जोखिम में ये जान आ जाती है। ठीक, हमने अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए, अपने दुखों को हटाने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए, ठीक है, नशा किया। ठीक है, और हम कहीं बंद हो गए, कैद खाने में चले गए, जेल चले गए, कहीं बंद हो गए, तो बंद होकर के हम जब वापस आए, तो वापस आकर हमने फिर से नशा करा। मान लो हमें 20 दिन की जेल हो गई, या 20 दिन हम हॉस्पिटलाइज हो गए, हम 20 दिन के लिए बीमार हो गए, एडमिट हो गए, तो क्या उसने, भाई एडमिट के दौरान तो उसका नशा छूट गया, जितने दिन 20 दिन वो वहाँ रहा उसने नशा नहीं करा, बॉडी भी डिटॉक्सीफाई हो गई। ठीक है, तो फिर वो बाहर आकर नशा क्यों कर रहा है? बाहर की दुनिया में आकर नशा करने का कारण क्या है? कि सिर्फ उसकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हुई है, माइंड डिटॉक्सीफाई नहीं होता। ये माइंड जो है कभी डिटॉक्सीफाई नहीं होता। इस दिमाग के अंदर से ये चीज़ कभी नहीं निकलती कि मैं नशा करता था, नशा करता हूँ, मैं नशेड़ी हूँ। ठीक है, वो भूलता नहीं है नशे की आदतों को, नशे की पिन्नकों को, हरकतों को। नशा सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ नशेबाज को उसका नशा ही था। ठीक है, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है ये, इसीलिए तो इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। डॉक्टर क्या है, घर वालों की नज़रों में तंदुरुस्त कर देता है, खिला खिला की दवाई, विटामिन पाउडर, ये वो, और कहीं जाता नहीं है, वो निगरानी लगा देते हैं उस पर, या फिर एडमिट रहता है तो भाई जाहिर है कुछ दिन, 3 दिन की विड्रॉल के बाद वो खाएगा पिएगा, भूख लगेगी, और हॉस्पिटल में वैसे स्वच्छ माहौल में वैसे एक जगह पे बैठे अपने खा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो उसमें जाना लग जाती है। या घर पर डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी हैं, घर पर दवाई खिला रहे हैं और उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं, नशा नहीं मिल रहा है उसको, तो इस तरह वो वही खाएगा पिएगा विड्रॉलों के बाद, तो उसकी बॉडी में जान आएगी, वो अच्छा महसूस करेगा, तो घर वालों को लगता है डॉक्टर अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है ना। लेकिन वो बाद में नशा क्यों कर लेता है? ये मानसिक प्रॉब्लम है ये। तो ना तो डॉक्टर ने उसकी काउंसलिंग नहीं करी थी, ठीक है ना, और उसने, हॉस्पिटल ने उसकी काउंसलिंग नहीं करी थी। ठीक है, जहाँ वो जेल में बंद रहा 20 दिन या 15 दिन, महीने, वहाँ से जब बाहर आया फिर से नशा करने लगा, तो वहाँ जेल में उसके शरीर ने नशा लेना बंद कर दिया था, खाया पिया तगड़ा हो गया। इसलिए वो तगड़ा हो गया क्योंकि खाया पिया, नशा नहीं मिला। तो नशा छोड़ने के बाद जब बंदा खाता पीता है तो वो उसके शरीर को लगता है, नशा करते करते खाता पीता है तो उसके शरीर को नहीं लगने देता नशा। इसी को तो बोलते हैं ग्रोथ का रुक जाना, शारीरिक ग्रोथ का रुक जाना, मानसिक ग्रोथ का रुक जाना। तो बाहर आकर वो नशा करता है ना, क्योंकि ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है। ठीक है, इसी तरह आप 6 महीने नशा मुक्ति केंद्र में रह लो, 6 महीने नशा मुक्ति केंद्र में रहने की तो बहुत दूर की बात है, 4 दिन नशा मुक्ति केंद्र में रहने के बाद
हमारे अंदर ये फीलिंग्स चलने लग जाती है कि मैं नशा नहीं करूँगा, मेरा नशा तो छूट गया और अब मुझे बाहर निकाल दिया जाए। अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो मैं नशा नहीं करूँगा। हाँ जी, तू नशा करेगा बाहर जाके? अरे नहीं भाई, मैं नशा नहीं करूँगा। ठीक है, तो 4 दिन में ये फीलिंग आने लग जाती है कि मैं नशा नहीं करूँगा। ठीक है, नशा तो मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसे करके मुँह चौक होता है, मैं कर ही नहीं सकता नशा। तो ये परफेक्शन उसके अंदर आ जाती है। लेकिन जब उसको महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो वो ये कहता है हर महीने ये कहता है कि यार नशा तो मेरा छूट गया, मेरे को सब पता भी चल गया कैसे जीना है, क्या करना है, फिर भी मेरे को इतना रखा जा रहा है। फिर भी मेरे को 1 महीना रख लिया, अब 2 महीने रख लिया, 3 महीने रख लिया। किसी की नशा मुक्ति केंद्र में ये प्रॉब्लम, समस्या बन जाती है कि नशा तो मैंने छोड़ दिया, नहीं करूँगा, फिर इतने दिन क्यों रख रहा हूँ? घर वालों से मिलता है तो बोलता है कि इतने दिन क्यों रख रहे हो मेरे को, मैं अब नशा नहीं करूँगा, ले जाओ, क्यों पैसे फूँक रहे हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो 6 महीने पूरे करने के बाद इसको 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए स्टाफ में लिया, फिर वॉलंटियर में लिया, फिर उसको अपने साथ बाहर ले जाने लगे, साथ, अकेले नहीं, साथ। मीटिंग जा रहे हैं तो साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्टी पर, फंक्शन पर, ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र वाले क्या काम करते हैं? फंक्शन, पार्टी, बर्थडे, जन्मदिन, कश्मीर, नैनीताल, है ना, यहाँ वहाँ उत्तराखंड, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है ना, और जैसे हरिद्वार हो गया और तीर्थ जगहों पर घूमते रहते हैं। लेकिन मोटिव क्या लेके जाते हैं? दर्शन करने के, या लड़कियों को देखने के, या कोई पड़ जाएगी ये करने के, या श्रद्धा लेके भगवान के दर्शन करने के, सिर्फ कोई पाप ना करने के, अपने पाप कम करने के, अपने पाप धोने के, और वो गलतियाँ जो वो कर चुके हैं, जिनके पाप वो धोने जा रहे हैं, अब उनको अपने दैनिक जीवन में फिर से नहीं करेंगे। तो मोटिव पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो स्टाफ में रह रहा है, वो इधर घुमा रहे हैं, उसे उधर घुमा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 9 महीने हो गए उसको, धीरे 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 धीरे, है ना। और मीटिंग में आया वो, तो मीटिंग में लोगों ने उससे ये कहा कि भाई सेंटर की रिकवरी नहीं होती है, बाहर की रिकवरी होती है ना। तो उसकी समझ में नहीं आता कि सेंटर की रिकवरी नहीं होती है, बाहर की रिकवरी होती है। सेंटर में रहना, है ना, कोई विजय प्राप्त कर देना नहीं होता। नशे से की लड़ाई में विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है सेंटर में रहकर, क्योंकि वहाँ तो वो बंदिश में है, निगरानी में है। जहाँ जा रहा है वो, है ना, डायरेक्टर उसके साथ जा रहा है, मीटिंग जा रहा है तो डायरेक्टर साथ जा रहा है, नहीं तो कोई स्टाफ उसके साथ जा रहा है ना। वो घर भी जा रहा है तो घर भी वो निगरानी में जा रहा है, उसको काफ़ी समझा के बुझा के डरा के भेजते हैं ना, कि सीधा जाइयो और सीधा आइयो, नशा नहीं करियो, कहीं दोस्तों में मत जाइए। तो वो इतना डरा हुआ होता है कि वो सीधा जाता है, सीधा आता है। तो उसको लगता है कि वो, उसका नशा छूट गया है। वो तो बाहर भी जाता है, अंदर भी आता है, घर भी जाता है। 9 महीने भी हो गए, आज 10 हो गए, 11 हो गए, आज 1 साल भी पूरा कर लिया उसने, तो वो, उसका नशा छूट गया उसको लगता है। लेकिन दोस्तों, बाहर की दुनिया में जो बिल्कुल अलग दुनिया है, अब वो सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, बाहर की दुनिया में नशे से दूर रहना, ये एक अलग चीज होती है, ये एक अलग चुनौती होती है, ये एक अलग अनुभव होता है, ये एक संघर्ष होता है बाहर की दुनिया में नशे से दूर रहना। तो जिसका सेंटर से कनेक्शन टूट गया 1 साल के बाद, अब उसने वहां पलट के नहीं देखना, तो वो मीटिंग नहीं जाता, वो कोई कार्यक्रम नहीं करता। क्यों? उसको वही शिक्षा मिली है, घूमना फिरना, मौज करना, पार्टी करना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पान पराग खाना, तुलसी खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, फंक्शनों में जाना, शादियों में जाना, बर्थडों में छापे मारना। कई नशेड़ियों के काम होते हैं कि बर्थडे पार्टियों में छापे मारते हैं, है ना। कई ऐसे होते हैं कि मतलब बुलाया नहीं उनको, मगर दूसरे के साथ वो भी चले गए और वहाँ जाके बोल रहे हैं भाई हमें नहीं बुलाया। अब वो क्या बोलेगा? अरे यार भाई मैं भूल गया था, दिमाग में नहीं था यार, 100 लोगों को बुलाना होता है, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग में नहीं था, अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसे ही जाते हैं। किसी ने ज़रा सा इशारा कर दिया कि यार आ जाना, बस भाग रहे हैं वहाँ पर। किसी ने ज़रा सा इशारा कर दिया, तो ये एक चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है बाहर की दुनिया में नशे से दूर रहना। ठीक है, तो उपेक्षा क्या है? यही एक, इसी को उपेक्षा बोलते हैं। उपेक्षा आ जाती है उसके अंदर कार्यक्रम के प्रति। उसको लगने लग जाता है कि मैं साल भर पूरा कर चुका हूँ और आज 1 साल 1 महीना हो गया है, मैं कोई मीटिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, और फिर भी मैं नशा नहीं करता। ठीक है, कई मरीजों ने मेरे साथ फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन जैसे भी मुझे जैसे मैसेज या संपर्क किया, तो उन्होंने मुझसे बोला भाई, दुआ सलाम के बाद, कि भाई मुझे नशे से दूर आज 4 महीने हो गए। किसी ने कहा मुझे नशे से दूर 6 महीने हो गए। भाई मैंने, अच्छा मुबारक हो, भगवान तुम्हारी रिकवरी बनाए रखे, ये वो। और फिर मैं सोचता हूँ, मैंने कि यार ये सेंटर में आज से 2 साल पहले था, जब मैं उस सेंटर में जाता था और ये वहाँ था, तो उस बात को 2 साल हो गए, और आज ये मुझे 2 साल बाद मैसेज करके बोल रहा है कि इसे 4 महीने नशे से दूर हुआ है। इसको तो 2 साल 4 महीने हो जाने चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है कि उसने उस सेंटर के बाद नशा नहीं छोड़ा,
मीटिंग नहीं करी, मीटिंग से ज्वाइन नहीं हुआ, अपना दिमाग चलाया बाहर की चुनौतियाँ, बाहर की दुनिया में नशे से दूर रहने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं थी, है ना। जिस तरह हमने अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए नशे का इस्तेमाल किया, आज हमें अपने आप को नशे से दूर रखने के लिए मीटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसने बाहर की जो दुनिया की जो चुनौतियां थी वो उससे हारा, परफेक्शन लाया अपने अंदर और रिलैक्स हो गया। हो सकता है फिर से वो सेंटर गया हो, और कितने सेंटर गया हो, 2 साल 4 महीने में। तो उसके बाद वो 2 साल 4 महीने के बाद अगर बोल रहा है कि मैं 4 महीने क्लीन हूँ, और उन 4 महीनों में भी उसको अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलियो, मैं मीटिंग जाऊँगा तो मिलियो वहाँ पर मीटिंग में, या मीटिंग में ना आ सकूँ मैं तो मुझे आफ्टर मीटिंग में मिलियो, कि ठीक है भाई, वादा भी कर रहा है, हाँ ठीक है मैं मिलूंगा, और फिर उसका कोई पता नहीं। तो इंसान के ईमान की पहचान उसके वादे की पाबंदी से भी होती है। और मैं भी ये मानकर बिल्कुल नहीं चलता कि अगर मैंने किसी से कहा है, न्यू कमर से या पुराने कमर से भी, कि भाई मेरे को वीकेंड पर मीटिंग या आफ्टर मीटिंग मिली हो, तो वो मिलेगा, वो आएगा, मैं ये मानकर बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल उसको हटा के चलता हूँ कि उसने कहा मैं आऊँगा, मैंने कहा ठीक है आ गई और बात खत्म। मुझे पता रहता है वो नहीं आएगा। तो आज 4 महीने नशे से दूर होने के बाद भी वो मतलब मीटिंग नहीं आ रहा, मीटिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बाहर की दुनिया में फिर से परफेक्शन लेकर बैठा हुआ है कि यार 4 महीने हो गए मुझे, मैंने नशा नहीं करा, ठीक है, और इसी तरह मैं नशा नहीं करूँगा आगे भी। लेकिन अगर वो अपने पिछले अनुभव से सीखे कि भाई हर बार मैंने यही किया है, हर बार मैं महीना क्लीन रह लेता था, 15 दिन क्लीन रह लेता था और फिर नशा कर लेता था, तो इस बार भले ही मुझे 4 महीने हो गए है ना, तो क्या हुआ, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो लंबे समय से क्लीन है, नशा नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की शत्रु है उपेक्षा। तो कार्यक्रम के प्रति उपेक्षा आ जाना। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बाहर की दुनिया में नशे से दूर रहना के लिए, है ना, हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की और या फिर नारकोटिक्स एनोनिमस के संगी साथियों की, अच्छे संगी साथियों, बुरे नहीं, है ना, शेयरिंग की, दुआ प्रार्थना की, ईमानदारी की, करुणा की, विनम्रता की, सहनशीलता की और स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। भाई अगर मैंने मीटिंगें करी तो मैंने क्यों करी मीटिंगें, क्यों करी, है ना भाई, नशे से दूर रहने के लिए, अपने गुस्से को नियंत्रण करने के लिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए, अपने अपराध भाव से मुक्त होने के लिए, अपनी शेयरिंग करने के लिए, अनुभव देने के लिए, लेने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए, ठीक है, ताकि मुझे ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आगे अपनी रिकवरी में कहाँ तक जा सकता हूँ। तभी तो आज के दिन मैं क्लीन हूँ, तभी तो आज के दिन मैं नशा मुक्त हूँ, तभी तो आज के दिन, है ना, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, है ना, ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की मेहर है। तो सेंटर में रहकर 1 साल पूरा करना और बाहर की दुनिया में रहकर 1 साल पूरे करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया में उसने हर चुनौती का सामना किया, उलझन का सामना किया, माँ बाप का सामना किया, यार दोस्त का, परिस्थिति का, हालात का, पैसे का, दुख का, दर्द का, ठीक है, मौसम का, हर चीज से लड़ता हुआ वो आगे बढ़ा। उसका मन कर रहा है नशा करने का, एक कदम उसको नशा करने के लिए ले जा रहा है, दूसरा कदम कह रहा है नहीं उधर जा मीटिंग। तो कैसे कैसे उसने वो 1 साल पूरा करा। तो सेंटर का 1 साल और बाहर का 1 साल में, दोनों में फर्क होता है। हाँ वो क्लीन है, वो भी क्लीन है, लेकिन संघर्ष के मामले में देखा जाए तो जो बाहर की दुनिया में रहकर जिसने 1 साल पूरा किया है उसने ज्यादा संघर्ष किया है, और जिसने अंदर रह करके 1 साल पूरा किया है उसने कम चुनौतियों का सामना करा है। समझ रहे हो दोस्तों। तो ऐसा इंसान जिसने सेंटर में रहकर अपनी रिकवरी को बनाना सीखा है, क्लीन रहना सीखा है, जब वो बाहर आएगा और वो बाहर भी ये सोच ले कि मैं जैसे सेंटर में था वैसे ही जीता रहूंगा, ठीक है ना, तो हो सकता है वो नशे से दूर रहे लेकिन रिकवर नहीं हो पाएगा। वो उसके अंदर वही बातें, वही चीजें, वही डायरेक्टर वाली बेईमानी, वही जालसाजी, चालाकी, चालबाजी, वही चीजें रहेंगी। अगर वो नारकोटिक्स एनोनिमस में जाएगा और अच्छे लोगों में रहेगा तो वो उन जालसाजियों से परे रहेगा कि जालसाजी नहीं करनी चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए, फालतू पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहिए, है ना, घर पर सुधार, रिकवरी मेरे घर से है, ठीक है, जब तक मेरे घर व्यवस्थित नहीं है तो मेरा रिकवरी में होने का कोई फायदा नहीं है, मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, मेरे भी बच्चों को मेरी ज़रूरत है, और मैं पार्टियों में जा रहा हूँ, फंक्शनों में जा रहा हूँ, बर्थडे में जा रहा हूँ, है ना। तो अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा मीटिंग में तो वो ये चीज़ें सीखेगा, तो उसको कहेंगे बदलाव आना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में 2 शब्द हैं, एक क्लीन, एक रिकवर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शब्द है रिकवर ही रिकवर, या एक ही शब्द है क्लीन ही क्लीन, या एक ही शब्द है स्वच्छ ही स्वच्छ, ठीक है ना, सुधार ही सुधार, नहीं, 2 शब्द है, स्वच्छ सुधार, ठीक है, क्लीन रिकवर। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो है रिकवरी का है,
सिर्फ नशे से दूर रहने का नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम में आकर अगर आप रिकवर नहीं हुए, अपनी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं को नहीं बदला, ठीक है ना, तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ आप नशे से दूर हो। धन्यवाद।